बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा न्यू टॉपिक है। हम इसको स्टार्ट करें। ये जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है, दिस हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय जॉन मेनार्ड केन्स। जेएम केन्स भी कहते हैं, जॉन मेनार्ड केन्स भी कहते हैं। इस बुक द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में इसने ये बुक लिखी थी। उसके अंदर इन्होंने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को पेश किया है और ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या बातें जॉन मेनार्ड केन्स साहब ने की हैं और क्या हमें समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज लिक्विडिटी। मैं इसको जूम कर रहा हूं ताकि आपको टेक्स्ट क्लियरली नजर आए। जी सर। लिक्विडिटी इज द मोबिलिटी ऑफ एसेट्स whenever it is required। जब कभी आप अपने एसेट्स को मतलब अपने तरीके से उसको बदलना चाहें, मतलब कैश वगैरह में, तो यानी मोबाइल करना चाहें अपने एसेट्स को, जारी बात है आप उसे पहले कैश में बदलते हैं या चेक में या मतलब किसी भी पे ऑर्डर में आप उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। किसी ऐसे इजी मतलब जो एक होता है मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, उसमें आप चेंज कर लेते हैं जिसको इजीली पोर्टेबल मतलब आप कर सकें, किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। तो कैन बी टर्म्ड एज इंटरमीडिएटली स्पेंडेबल कैश, मतलब इसको लिक्विड कहते हैं और सबसे ज्यादा लिक्विड जो चीज होती है वो कैश होती है। द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज रेडीली अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड स्पेंडिंग, उसको आप क्या कहते हैं? आप उसे लिक्विड कहते हैं। It is the factor of supply and demand for a security or instrument and is affected by the size of the original issue and the time since the original issue। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इसका जो ओरिजिनल इशू है उसको आप देखते हैं और ये डिमांड सप्लाई का फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ये जो सिक्योरिटी होती है या जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें आप किसी सर्टिफिकेट की बात करें, किसी बिल की बात करें, पे ऑर्डर की बात करें, ये असल में ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप प्राइस बॉन्ड को भी आप बीच में ला सकते हैं, क्योंकि आप रेडीली उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। प्राइस बॉन्ड को भी आप कैश करवा सकते हैं सेंट्रल बैंक से या कमर्शियल बैंक से। तो ये भी लिक्विड एसेट्स में आता है। लिक्विडिटी असल में वही चीज है कि आप ऐसा एसेट, कोई भी ऐसा एसेट जिसको आप रेडीली आप उसको कन्वर्ट कर सकें किसी भी दूसरे एसेट में। और लिक्विड एसेट वो होता है जिस एसेट को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। तो दिस इज व्हाट अबाउट लिक्विडिटी, ठीक है। और कैश जो है वो सबसे ज्यादा लिक्विड होती है, कैश। ठीक है सर। अच्छा, लिक्विडिटी थ्योरी ही तो इसी ने पेश किया है, केन्स ने। अब लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है? लेट मी जूम इट। पीपल यूजुअली प्रेफर प्रेजेंट कंजम्पशन अनलेस दे फाइंड इट बेनिफिशियल इन द फ्यूचर। समटाइम ऐसा होता है कि लोग जो है ना इन्वेस्टमेंट नहीं करते, पैसा बैंकों में नहीं रखवाते, सेविंग नहीं करते कि जी फ्यूचर में पैसा बढ़ेगा हम उसे इस्तेमाल करेंगे, बल्कि वो प्रेफर करते हैं कि हम ये इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या इतनी अर्निंग से तो बेहतर है कि हम अभी कंज्यूम कर लें। मतलब ये लोगों का एक एक मतलब थिंकिंग उनके अंदर डेवलप हो जाती है। पीपल यूजुअली प्रेफर प्रेजेंट कंजम्पशन unless they find it beneficial in the future। तो हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग मीन्स हायर डिमांड फॉर कैश। जब लोग कंजम्पशन पे ज्यादा पैसा लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो डिमांड फॉर कैश करेंगे ज्यादा, मतलब अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग उनकी आएगी, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड पे कंजम्पशन के लिए ज्यादा खर्च करेंगे। तो कैश इज कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड फॉर लिक्विडिटी। कैश, अभी हम पढ़ के आए कि कैश मोस्ट लिक्विड एसेट है। तो कैश जो है वो लिक्विडिटी के लिए एक स्टैंडर्ड समझा जाता है, उसको हम समझते हैं और उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है वो यही कि जब कंज्यूमर ये प्रेफर करते हैं कि हम कंजम्पशन कर लेते हैं बजाय इसके कि हम अपना पैसा बैंकों में रखवाएं। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी आपको समझ आई, इसलिए अब ये इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम इसको कहते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट या लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ केन्स भी हम इसको कहते हैं। ठीक है अब देखो, सर।
बैंक्स में क्यों नहीं रखवाते पैसे? इसलिए मतलब नहीं ज्यादा रखवाते अमाउंट कि होने की वजह से नहीं रखवाते या वैसे ही नहीं रखवाते? नहीं, इसलिए नहीं रखवाते कि बैंक उनको इतना मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा होता है कि वो समझते हैं कि इससे तो हमें फायदा ही कोई नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरा है। तो वो फिर बैंकों में पैसा नहीं रखवाते, इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि अपनी उनको करंटली वो कंज्यूम कर लेते हैं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर लगा लेते हैं। ठीक है। ये रीजन होती है। अच्छा, अब ये जो हम जिस लिक्विड एसेट की बात करें, कैश की बात करें, ये जो कैश है या ये जो डिमांड फॉर मनी लोग करते हैं, इसके मोटिव्स क्या हैं? इसके 3 मोटिव्स हैं, ये जो आपके सामने आ रहे हैं। लेट मी जूम इट कि आपको क्लियरली नजर आए। एक होता है ट्रांजैक्टिव मोटिव। ट्रांजैक्टिव मोटिव होता है कि डे टू डे जो उन्होंने ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, चीजें परचेज करनी होती हैं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर लगाना होता है। तो ट्रांजैक्टिव एक मोटिव होता है डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए। arises as people have to spend for their daily necessities। अपनी वो डेली की जो उनकी जरूरियात होती हैं, उनके ऊपर खर्च करने के लिए जो वो मनी की डिमांड करते हैं, उसे कहते हैं ट्रांजैक्टिव मोटिव, एमटीडी, या ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी हम उससे कहते हैं। एमटीडी कहते हैं या ट्रांजैक्टिव मोटिव कहते हैं। इसलिए लोग कैश की डिमांड करते हैं। और ये जो ट्रांजैक्टिव मोटिव है, ये फंक्शन होता है वाई का। जितनी लोगों की वाई यानी इनकम ज्यादा होती है, उतनी लोग ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी ज्यादा करते हैं। और जितनी इनकम कम होती है, उतना ही वो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी को कम करते हैं। फिर एक दूसरी टाइप है, दूसरा मोटिव होता है कैश को रिक्वायर करने का, प्रिकॉशनरी मोटिव। इज दैट पीपल नीड मनी इन केस ऑफ सोशल एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स अकर और मे अकर। ठीक है, मतलब सोसाइटी के अंदर लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार देखो, अचानक कोई बीमार ना हो जाए, अचानक कोई वार एंड टेररिज्म की सूरत हाल ना पैदा हो जाए, फ्लड ना आ जाए, मौसमी हालात ना खराब हो जाए, लॉकडाउन ना लग जाए कोविड की वजह से। तो लोग प्रिकॉशनरी कुछ पैसा अपने घरों में रख लेते हैं कि इससे हम मतलब कोई भी नागहानी सूरत हाल आएगी तो हम इस पैसे को इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए जो वो डिमांड करते हैं मनी की, उसे कहते हैं प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी या प्रिकॉशनरी मोटिव। तो असल में होती बेशक ये प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी है, लेकिन बाद में ये भी ट्रांजैक्शंस के अंदर मर्ज हो जाती है। इसकी भी लोगों ने ट्रांजैक्शंस ही करनी होती हैं डे टू डे। ठीक है ना? अगर कोई अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, तो उसके लिए उन्होंने अखराजात तो करने हैं। ठीक है, या लॉकडाउन लग गया तो उन्होंने अखराजात तो करने हैं। या वार एंड टेररिज्म का मामला आया तो मतलब अनसर्टनली वहां पे लोगों का रुपया, पैसा, असले पे, खाने पीने पे, स्टोरेज पे चीजों को मैनेज करने में लगता है। तो ये प्रिकॉशनरी मोटिव्स के लिए जो पैसे की डिमांड करते हैं कैश की, उसे कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव या प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। और वो ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी का हिस्सा होती है। दूसरा मोटिव समझ आ गया। तीसरा मोटिव है स्पेकुलेटिव मोटिव, यानी लोग स्पेकुलेशन करते हैं। इज द फ्यूचर ओरिएंटेड मोटिव फॉर विच पीपल रिटेन्ड लिक्विडिटी सो दैट दे कैन अर्न। स्पेकुलेटिव मोटिव ये होता है कि लोग जब पैसा अपने पास रखते हैं, इसलिए स्पेकुलेशन करते हैं, इसलिए कि बैंक रेट कम है तो लोग पैसा अपने पास रख लेते हैं। और अगर बैंक रेट बढ़ जाए तो लोग, अगर तो बैंक रेट लो हो तो लोग वेट करते हैं इस चीज का कि जब बैंक रेट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो वो अपना पैसा कहां पे, बैंक में इन्वेस्ट कर देंगे और मुनाफा कमाएंगे। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा हो, तो लोग फिर स्पेकुलेशन नहीं करते, बल्कि वो पैसे को बैंकों में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस मकसद के लिए जो वो डिमांड करते हैं मनी की, हम उसे कहते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव या स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। और ये फंक्शन होती रेट ऑफ इंटरेस्ट का। जो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए लोग डिमांड करते हैं मनी की, वो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम यूं थोड़ा सा उसे कहते हैं, मैं आपको बता देता हूं। MSD stands for speculative demand for money is function of rate of interest। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो कम होगी, लोग स्पेकुलेशन कम करेंगे। या फिर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, तो लोग क्या करेंगे, स्पेकुलेशन को बढ़ा देंगे, वो पैसे को अपने पास लिक्विड फॉर्म में ज्यादा रखेंगे। ये स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का मैंने आपको बताया।
विच इज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आपको तीनों जो मोटिव्स हैं डिमांड फॉर मनी के क्लियर हो गए? ट्रांजैक्टिव, जी जी प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव, तीन मोटिव्स स्पेकुलेटिव। मैंने आपको बताए। हाँ, होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया जी, मोटिव्स फॉर डिमांड फॉर मनी। ओके, जब हम मोटिव से थोड़े आगे चले तो अब इन मोटिव्स के बाद लेट मी शेयर यू द थ्योरी इम्प्लीकेशंस। अब इस ये जो थ्योरी है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, इसकी इम्प्लीकेशंस की मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि द थ्योरी इम्प्लाइज दैट, यानी इसकी एप्लीकेशन क्या है? द थ्योरी इम्प्लाइज दैट इन्वेस्टर्स जनरली डिमांड हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो इन्वेस्टर होता है, जो पैसा बैंक में इन्वेस्ट करता है, उसको ये होता है, वो डिमांड करता है कि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिले फॉर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज देन दैट ऑफ शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए एक तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, दूसरा वो कहता है कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर ज्यादा मिले, मुनाफा ज्यादा मिले। द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी आर द मेन डिटर्मिनेंट of interest rate in the economy if other things remains same or equal। बाकी चीजें बदस्तूर रहे तो जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो डिसाइड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, उसको इन्फ्लुएंस करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ मनी हैज इम्पैक्ट ऑन द इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। अगर सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आ जाएगा, और अगर सप्लाई ऑफ मनी कम होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा ठीक है बता सर, दूं आपको यहाँ पे। बताएं सर। मैं कोशिश कर कि मैं आपको यहीं पे बता दूं कि ये स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है जो नेगेटिव बन रही है, एमएसडी। ठीक है, और जो आपकी सप्लाई ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ मनी वो इस तरह होती है, वर्टिकल। अब यहाँ पे लेट सपोज के ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप ऐसा करें कि आप सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा दें। अगर हम सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाते हैं तो उसका जो कर्व है वो ऐसे शिफ्ट होगा ना इस तरफ, क्योंकि हम सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा रहे हैं। तो जब इसको हम बढ़ाएंगे, इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो अब देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल रहा है, 2% पे आ गया। 10% पे से कितने पे, 3 पे या 4% पे आ गया, नीचे आ गया। देखा आपने, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ी, सप्लाई ऑफ मनी आउटवर्ड शिफ्ट हुई, जो येलो कलर में है डॉटेड लाइन में, तो इसने एमएसडी को कहां पे इंटरसेक्ट किया, नीचे। और वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 की बजाय 10% नहीं है, बल्कि कितना है वो 3% हो गया है। तो इस तरह सप्लाई ऑफ मनी को अगर आप बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है जी? सेंट्रल बैंक मॉनेटरी अथॉरिटी है ना, कैन इंक्रीज और डिक्रीज इंटरेस्ट रेट बाय कटिंग डाउन और बूस्टिंग अप मनी सप्लाई। ठीक है ना, तो मनी सप्लाई को ये जो गवर्नमेंट होती है या फिर सेंट्रल बैंक, ये इसको बूस्ट अप कर सकता है। बात क्लियर होगी ना आपको? जी जी सर। गुड है। इम्प्लीकेशन मैंने आपको बताई इसकी। अब ग्राफिकली भी आपको बता देता हूं कि इसका आपने जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस का ग्राफ बनाना है, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, मैं उसी तरफ बढ़ रहा हूँ। इज इन फ्रंट ऑफ यू, देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा ये अभी जूम नहीं बनाया करूंगा आपने? ताकि जी, ये अभी नहीं चेक? वही बनाया। जी जी, वो वही था। अब यहाँ पे ये वही ग्राफ है, उसमें मैंने मनी सप्लाई के कर्व को एक दफा शिफ्ट किया था, इसमें दो दो दफा दफा शिफ्ट शिफ्ट हुआ। हुआ हुआ है। आप ये देखें कि बेसिक जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रहा है, मैं अगर यहाँ से हाइलाइटर ले लूं, और ये पहला मनी सप्लाई कर्व है, और इसके साथ जो डिमांड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है या टोटल डिमांड फॉर मनी है, उसका ये कर्व है, एलपी जिसे हम कह रहे हैं। तो बेसिक जो इक्विलिब्रियम है वो हो रहा है ए पॉइंट पे, ठीक है, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ए पॉइंट। तो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो लेट सपोज के ये है कितना जी, 15% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेट सपोज। और वहां पे इधर आप लिंक करें तो ये मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई को अगर बाद में बढ़ा दिया जाए, कैसे बढ़ा दिया जाए? मनी सप्लाई को जनाब ऐसे बढ़ा दिया जाए, इधर शिफ्ट कर दिया जाए,
तो अब ये जो एलपी है या लिक्विडिटी ट्रैप वाला जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का कर्व है, उसको ये बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बी पॉइंट को अगर हम लिंक करते हैं ए रेट ऑफ इंटरेस्ट के एक्सिस के साथ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% नहीं रहेगा, बल्कि वो कितना हो जाएगा, वो 10% हो जाएगा। देखा, मनी सप्लाई को जैसे इस तरफ हमने शिफ्ट किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, कम हो गया। इस तरह आप मनी सप्लाई को और बढ़ा दें और इतना बढ़ा दें कि लिक्विडिटी ट्रैप आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, लिक्विडिटी ट्रैप आ जाए। यानी अब आप देखें तो मनी सप्लाई को, ये मनी सप्लाई का करवाया इसने, जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी उसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा आ गया, मिनिमम लेवल पे आ गया। आप इसे कह लें कि ये जी 5% पे आ गया। अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो फिर लोग क्या करेंगे, मनी की लिक्विडिटी करेंगे, लिक्विडिटी ट्रैप पे आ जाएंगे। अब ये देखें आपका ये कर्व ऐसे चला गया ना, ऐसे सीधा हो गया, मतलब अब ये पैरेलल हो गया है। ये नीचे वाला जो एरिया है ना, जिसको अभी मैं हाईलाइट करूंगा, जिस एरिया को मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लिक्विडिटी ट्रैप वाला एरिया है। ये जो ब्लू में, लाइट ब्लू में जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ ना, ये एरिया लिक्विडिटी ट्रैप वाला है। ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो एरिया है जहां पे लोग इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते। वो इतने लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो बैंकों में पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे, बल्कि वो प्रेफर करेंगे कि वो उस पैसे को अपनी लाइफ के ऊपर कंज्यूम कर लें, ठीक है, अपने ऊपर खर्च कर लें, बैंकों में नहीं रखवाएंगे। इसी चीज को हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। ये वो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जैसे यहाँ पे 5% दिखाया गया है, कि जिसमें लोग लिक्विडिटी को पसंद करते हैं एज कंपेयर टू इन्वेस्ट इन द बैंक। ठीक है, तो ये इसकी डायग्राम है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दैट हैज बीन प्रेजेंटेड बाय केन्स। तो इज इट क्लियर जी सर। मिस चीजा, ये मिस चीजा, आपको ये डायग्राम क्लियर होगी है? जी सर, समझ आ गया मुझे। जबरदस्त। आप देखो, इसकी सिर्फ एक लिमिटेशन है और इसके बाद हम इस लेक्चर को एंड कर देंगे। आपका ठीक कोई है। क्वेश्चन हो तो आप साथ साथ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये इसकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, शॉर्ट कमिंग्स मतलब इसकी लिमिटेशंस हैं। मीन टू से कि जहां पे ये अप्लाई नहीं होती या जहां पे ये फेल हो जाती है, तो इट इज इंटरमीडिएट थ्योरी लाइक द क्लासिकल मॉडल एज इनकम चेंजेस may draw different liquidity preference schedules। तो इंटरमीडिएट है ये, कोई फाइनल एनालिसिस तो इस पे है नहीं, ना कोई टेस्ट लगे हुए हैं। द क्वेश्चन ऑफ पार्टिंग विद लिक्विडिटी अराइजेज ओनली आफ्टर वी हैव सेव्ड मनी। लिक्विडिटी की बात तो तब होती है जब कोई लोगों के पास सेविंग पड़ी हो, लेकिन अगर लोगों के पास सेविंग है ही नहीं, अगर सोसाइटी पाकिस्तान की है, तो यहाँ पे तो उनकी इनकम से उनके जो करंट एक्सपेंडिचर्स हैं वही नहीं पूरे हो रहे। कहाँ पे है लोग, आप देखें अभी इन हालात में भला लोगों के पास सेविंग है? आई डोंट थिंक सो कि लोगों के पास सेविंग होती होगी। वो सारे तो वो मतलब लिविंग, मोस्टली पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, और उनके पास सेविंग होती नहीं है। और सेविंग नहीं होती तो फिर लिक्विडिटी कहाँ से आई, और बैंक में इन्वेस्ट करना कहाँ से आया? ठीक ना? तो केन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू एडवांस्ड कंट्रीज। हाँ, मतलब जैसे डेवलपिंग नेशंस है, डेवलपिंग नेशंस में ये नहीं होती, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस में इतना सेविंग ओरिएंटेड सोसाइटी नहीं होती, लोगों की सेविंग होती नहीं है, तो वो फिर लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट या बैंक में इन्वेस्ट करने वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। ठीक है, एडवांस नेशन तो कोई 20 से 25 है ना पूरी दुनिया में, 20 G20। बाकी तो सारी डेवलपिंग नेशंस है, पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मालदीव है, इस तरह के, ईरान है, ये सारे तो डेवलपिंग नेशंस हैं। तो वहां पे तो ये जो केन्स की थ्योरी है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, एप्लीकेबल ही नहीं है। वहां पे सिनेरियो ही चेंज है, फैक्ट्स एंड फिगर्स ही चेंज है, ग्राउंड रियलिटीज ही और है। तो केन्स थ्योरी इग्नोर्स प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। हाँ, लेकिन ये बात उसने की ही नहीं है, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को इग्नोर करता है अकॉर्डिंग टू दी क्रिटिक्स। यानी जिन लोगों ने इसकी थ्योरी को पढ़ा और वो क्रिटिसाइज करते हैं कि इंटरेस्ट इज नॉट ओनली द रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी। सिर्फ इंटरेस्ट ही को हम मतलब आप किसी का पैसा लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, किसी से कैश लेते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं, और उसके बदले में आप इंटरेस्ट देते हैं, सिर्फ यही तो नहीं है, बट इट राइजेस
ड्यू टू प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, मतलब कैपिटल को लगाया जाए किसी कारोबार में, तो जारी बात है वहां से मुनाफा होगा ना, पैसे आएंगे। मतलब मेरा अगर इक्विटी कैपिटल है, मैं उसे बैंक में नहीं रखवाता, मैं बिजनेस में लगा लेता हूँ, तो मेरे बिजनेस से मुझे फायदा होगा, मुझे बेनिफिट होगा, मुझे प्रॉफिट होगा। तो उससे क्या होगा, वो मेरा प्रॉफिट मेरे कैपिटल के साथ और मिलेगा, जिस चीज को हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तो इस एस्पेक्ट को तो केन्स ने डिस्कस ही नहीं किया। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को इसने इग्नोर कर दिया है। ठीक है, दैट हैड द कैपिटल नॉट बीन प्रोडक्टिव, नो वन हैड डिटरमाइंड इट एंड हैंस पेड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कैपिटल अगर कोई अपना लगाता है तो जारी बात है उसके ऊपर तो वो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करता। तो दीज वर दी शॉर्ट कमिंग्स ऑफ केन्स थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। क्लियर होगी ये सारी थ्योरी? कोई आपका क्वेश्चन है तो माइक ओपन करके क्वेश्चन कर लें प्लीज।